अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है और इस लेक्चर के एंड पे आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगी। असाइनमेंट का मतलब ये है कि आपने वो क्वेश्चंस करके मुझे शेयर भी करने हैं, सॉल्व करके वो क्वेश्चन शेयर करने हैं, ताकि मैं चेक भी तो करूँ कौन कौन लेक्चर सुन रहा है, कौन कौन वो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मेन चीज़ है, अ, हम करते हैं स्टार्ट। तो टॉपिक का जो नेम है वो है नंबर सिस्टम। एक मिनट। नंबर सिस्टम्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। वैसे तो ये बहुत से ऑपरेशंस हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेशंस। तो इसी तरह से आपको कंपैरिजन ऑपरेशंस मिलेंगे। लेकिन ये कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अगर हम अरिथमेटिक को सिंपल इस चीज़ को देखें कि ये कौन से होते हैं, तो इसका मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें हमारे पास आ जाते हैं, एक तो हमारे पास आ जाता है प्लस, माइनस, तकसीम होता है। परसेंटेज लगा दिया, तकसीम लगाना होता है, एक मिनट। डिवीजन होता है हमारे पास, और हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास। ठीक है, या इनको अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कहते हैं। हाँ, अब हमारा जो जो टॉपिक है, हम्म, अब हमारा जो टॉपिक है उसका नेम क्या है हमारे पास? उसका नेम हमारे पास है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। हमें इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आपको याद हो जाएगी फ़ौरन से ही। द वे द वे टू रिप्रेजेंट द वे टू रिप्रेजेंट मतलब ऐसा तरीका जिससे क्या करते हो आप, शो करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, और क्या करते हो, एंड ऑर्गेनाइज करते हो नंबर्स को। आगे चल के हम देखेंगे भी सही। उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। उसे हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। ऐसा तरीका जिससे आप क्या कर सकते हो, नंबर्स को शो भी कर सकते हो, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो। तो उसको क्या कहते हैं? हम उस तरीके को नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर हम ये देखें हमारे पास कितने टाइप्स हैं नंबर सिस्टम की। हमारे पास वैसे तो बहुत सी हैं, बहुत सी क्या, अनलिमिटेड हैं। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि अनलिमिटेड कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले मुझे ये लिखने दें कि आपने कौन सी टाइप्स पढ़नी है और कॉमन कौन से टाइप्स। इनको हम कॉमन ही कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेकिन बना हम अपनी मर्जी से सकते हैं टाइप। बताऊंगा कैसे बना सकते हैं खुद से टाइप। तो सबसे पहले जो टाइप है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ
नंबर सिस्टम। तो हमारे पास जो पहली टाइप है वो उसे कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, और उसके बाद हमारे पास होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। फिर हमारे पास होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, ये जो आगे कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर और सिस्टम। ये चार टाइप्स हैं जो कि हमने पढ़नी है। वैसे तो इसकी टाइप जितनी मर्जी हम बना लें बन सकती हैं, लेकिन ये जो चार हैं ये कॉमन है, ये हमने पढ़नी है। इनको पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। मतलब आप अगर इनको देखेंगे तो कॉमन पॉइंट है इनमें। पॉइंट्स क्या हैं, कॉमन है। तो मैं यहाँ पे आपको एक इस तरह से बना के दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बाइनरी। बाइनरी के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑक्टल। ऑक्टल के बाद आ जाएगा हमारे पास डेसिमल। डेसिमल के बाद हमारे पास आ जाएगा हेक्सा डेसिमल। ठीक है, तो अभी हम इनको सेम सेम पॉइंट में डिवाइड करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है बेस का। ठीक है, या बेस ना कह दें, या हम ये कह सकते हैं डिजिट्स वाला कह लें। पहले बेस वाला भी आएगा, पहले हम डिजिट्स वाला कह लिखते हैं। ठीक है, इट यूजेस टू डिजिट। ये कितने डिजिट यूज करेगा, दो। ठीक है, ये कितने डिजिट यूज करेगा, दो। इट यूजेस 8 डिजिट। बाइनरी मतलब होता है 2, ऑक्टल 8, डेसिमल 10 को कहते हैं, हेक्साडेसिमल 16 को कहते हैं। इसीलिए जितना जो उसका नाम होता है उसमें उतने डिजिट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये कितना यूज करेगा, 8 यूजेस 10 डिजिट। इट यूजेस, ये कितने यूजेस का यूज करेगा, 16 डिजिट्स। पहला पॉइंट तो था डिजिट्स का, आपको उनका नेम देख के समझ आ जाएगी कि कौन सा, हाँ, किसमें कितने डिजिट्स होते हैं। अब बात आ जाती है बेस की। बेस भी सिंपल है, जो उसका नेम है वह उसकी बेस है। इट हैज बेस 2, इसकी बेस 2 होगी। इट हैज बेस 8। इट हैज बेस 10, इसकी बेस 10 होगी। इट हैज बेस 16। तो दूसरा पॉइंट क्या था, बेस का था, कि उसकी बेस क्या होगी, 16 होगी। ठीक है, तो सबकी हमने बेस लिख दी है। अब अगला पॉइंट है कि इनमें कौन कौन से डिजिट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, सॉरी आई आएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कितने डिजिट थे, दो ही डिजिट थे जो बाइनरी में हम यूज कर सकते थे। एक तो हम यहाँ पे 0 यूज कर सकते हैं और एक 1 यूज कर सकते हैं। इसमें दो डिजिट यूज होते हैं, कौन से, 0 और 1। इट इन्वॉल्व्स, इसमें कितने डिजिट इन्वॉल्व होंगे, 8 थे। यानी कि 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 डिजिट थे। और इसी तरह से इट इन्वॉल्व्स
इसमें कितने डिजिट इन्वॉल्व होंगे हमारे पास? इसमें इन्वॉल्व थे हमारे पास 10। कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ तक तो हमारे 9 अब आगे क्या होगा? अब होता है ए, बी, सी, डी, ई और हमारे पास होता है एफ। फिर 9 के बाद तो डिजिट बचे नहीं हमारे पास, फिर ए बी सी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं कहता हूँ ए का मतलब होता है हमारे पास 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब होता है 14, एफ का मतलब होता है 15। जहाँ पे ये डिजिट्स हमने लिखने होंगे वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये हम अल्फ़ाबेट से लिखेंगे, ठीक है? समझ आ गई? आगे चलते हैं। इट इन्वॉल्व्स, इसमें अब क्या क्या आएगा? सॉरी 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 सॉरी, बड़ी मिस्टेक होगी, बड़ी मिस्टेक। ये तो डेसिमल में तो 9 तक ही होगा ना, 10 डिजिट्स होते हैं। ऐसा करते हैं, इसको आगे लिख दें, ये हेक्साडेसिमल के थे। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। अब हम क्या करते हैं, एक मिनट दें मुझे बस, मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। तो ये हमारे जो होते हैं ये इसके होते हैं, और हम नीचे इसके जो डेसिमल के हैं वो रेज कर देंगे। वो 9 तक ही होता है डेसिमल, ठीक है? अच्छा, अब अगर हेक्साडेसिमल को देखें तो उसमें मैं पहले बता चुका हूँ, डेसिमल में वो मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12 और डी का मतलब 13 और ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15। 10 डिजिट ऊपर हो गए, 6 ये हो गए, तो 16 डिजिट ये बनते हैं हमारे पास, ठीक है? अब अगर इनकी एग्जाम्पल देखें, आप अगर इनकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो, 0 और 1 का यूज़ करते हो, आप कोई भी डिजिट बना सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 1, 1 और 0 ये डिजिट बना, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं आएगा, और बेस को ऐसे ब्रैकेट के नीचे लिखते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखते हैं, एग्जाम्पल ये है। अगर हम ऑक्टल की देखें तो इन ऊपर वाले डिजिट्स को यूज़ करते हो आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे 1 और 3, 8 बना दिए, नीचे 8 बेस आ गई, इसको कहते हैं बेस जो नीचे लिखी होती है, ठीक है? इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं डेसिमल नंबर की तरफ, जो कि हमारे पास इन डिजिट्स को यूज़ करते हो। मैंने 8 और 9 को यूज़ किया और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। और इधर भी हम लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ 3 और बी को यूज़ किया और यहाँ 16 लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पे रुक के एक क्वेश्चन पूछूंगा, और इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा फिर, ठीक है? द नंबर 2, 3 बिलोंग टू, कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करेगा? ए है हमारे पास बाइनरी, बी है हमारे पास ऑक्टल, सी है हमारे पास डेसिमल, और डी है हमारे पास
हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये आपने सोच के इसको पिक करके मुझे बताना है। ठीक है, और मुझे ग्रुप में भी आप इसका आंसर दे सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या था। ठीक है, ग्रुप में भी आंसर कर सकते हो, और आप इन नोट्स को भी देख सकते हो, क्योंकि मैं प्रोवाइड तो कर देता हूँ नोट्स, और आप मुझे ये बताना है। ठीक है, आगे अगर हम देखें, आगे हमारे पास जो चीज़ सॉरी, वो है कन्वर्जन्स। क्या है? कन्वर्जन्स। कन्वर्जन ये होता है कि एक डेसिमल डेसिमल कह रहा हूँ, एक नंबर सिस्टम से आप दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे शिफ्ट होंगे। मतलब अगर आपको कोई नंबर बाइनरी में दिया गया, बस उसको ऑक्टल में कैसे चेंज करोगे। बाइनरी में दिया गया, आप उसको डेसिमल में कैसे चेंज करोगे। अगर डेसिमल में दिया गया, उसको बाइनरी में कैसे चेंज करोगे। मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हमने कैसे जाना है, ये कन्वर्जन है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई। अब हम ये देखते हैं कि वो कन्वर्जन जो है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जन जो आती है पर नंबर 1 पे, वो है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। सेकंड नंबर पे है जो, वो है डेसिमल टू ऑक्टल। और थर्ड नंबर पे जो है वो है डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। अच्छा, इसी तरह से फोर्थ नंबर पे है हमारे पास, फोर्थ नंबर पे है हमारे पास, इसको रिवर्स करते जाए, बाइनरी टू डेसिमल। सेकंड फिफ्थ नंबर पे है ऑक्टल टू डेसिमल। सिक्स्थ नंबर पे है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये हमारे पास सिक्स्थ हो गई। ठीक है, अब हमारे पास आगे जो है, अब हम बाइनरी के साथ कन्वर्जन लिखेंगे। बाइनरी टू ऑक्टल, और 8 नंबर पे है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल मेरे ख्याल से लिख चुके हैं, बाइनरी टू डेसिमल हम लिख चुके हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये हमारे पास 8 हो गई। बाइनरी टू हमारे पास हो गई ऑक्टल, बाइनरी टू होगी हमारे पास हेक्साडेसिमल। इसी तरह से 9 नंबर पे हमारे पास है कि अब ऑक्टल के साथ लिखना है, ऑक्टल से जाना है बाइनरी के अंदर। और हमारे पास 10 नंबर पे है, ऑक्टल से जाना है हमने हेक्साडेसिमल के अंदर। इसी तरह से हमारे पास 11 नंबर पे है, हमने जाना है हेक्साडेसिमल से बाइनरी की तरफ। और 12 है हेक्सा डेसिमल से जाना है हमने ऑक्टल की तरफ। तो ये हमारे पास टोटल 12 कन्वर्जन्स बनी हैं, जो कि हमने आगे जाके पढ़नी है।
ठीक है, ये कन्वर्जन हमने आगे जाके पढ़नी है। तो आप टेंशन नहीं लें, मैं एक ईजी तरीका बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। और आपको गूगल पे, यूट्यूब पे या किसी किसी बुक्स में शॉर्टकट्स मेथड भी मिलेंगे कुछ, कि कन्वर्जन यहाँ से ऐसे कर लें, यहाँ से ऐसे कर लें। तो ये शॉर्टकट मेथड अच्छे होते हैं, जल्दी हो जाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व हो जाती हैं उससे। लेकिन मेरी बात माने तो आप जो तरीका मैं बताऊंगा उसी तरीके को लेके चलें। जो शॉर्टकट तरीका, उसमें एक फॉल्ट मैं आपको बताऊंगा, जो कि फॉल्ट कवर नहीं किया जाता उन शॉर्टकट मेथड्स में, और वो आपको जाके आगे फिर मुश्किल करेगा शॉर्टकट मेथड। वैसे अगर आप उस फॉल्ट को बच के कर लेते हो तो और बात है। ठीक है, फॉल्ट कैसे आएगा और किस क्वेश्चन में आएगा, किस क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो भी बताऊंगा। आपको ये भी बता दूंगा कहाँ आपने शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ नहीं करना, वो भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा यही मानना होता है कि शॉर्टकट वो मेथड जो उसको अवॉइड करें। आप जो मेथड पूरा इसका दिया गया उसी मेथड के साथ लेके चलेंगे देखो। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है, एक बात, ये रूल याद रखना है। दो रूल लिखवा रहा हूँ, ये आपने रूल याद रखने हैं। जब आपने डेसिमल लिखा हो लेफ्ट साइड पे, डेसिमल टू अदर सिस्टम, यहाँ पहला रूल कहता है कि अगर आपके यहाँ पहले डेसिमल से किसी दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, ये डेसिमल से ही किसी दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डिवीजन मेथड। बताता हूँ डिवीजन मेथड क्या है। अगर हमने डेसिमल से किसी दूसरे सिस्टम में जाना है तो वो हमारे पास क्या होता है, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिवीजन मेथड। इसी तरह से दूसरा क्या है, अगर हम अदर सिस्टम से जा रहे हैं डेसिमल में, किसी दूसरे सिस्टम से जा रहे हैं, हम किसी दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, डेसिमल दूसरे सिस्टम से हम डेसिमल में जा रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव मेथड यूज़ करते हैं। मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा ये मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन मेथड क्या है। अब ये एक यूनिक रूल आगे आ जाएगा, उसको कलर भी चेंज कर देता हूँ थर्ड नंबर पे जो है। अगर आपने अदर सिस्टम टू अदर सिस्टम कन्वर्जन करनी हो, अदर सिस्टम का मतलब है बाइनरी से ऑक्टल में जाना हो, ऑक्टल से बाइनरी में जाना हो, हेक्साडेसिमल से आपने जाना हो ऑक्टल में, जिसमें डेसिमल ना हो। अब आपको हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल और चीज़ है, डेसिमल और चीज़ है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आप डेसिमल के अलावा किसी सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो, तो अब आप लोगों ने एक रूल फॉलो करना है। सबसे पहले आपने जो इस साइड पे सिस्टम लिखा होगा, इसको मैं अदर सिस्टम वन लिख देता हूँ, इसको अदर सिस्टम टू लिख देता हूँ समझने के लिए। तो अदर सिस्टम वन जो होगा, इसको आप पहले कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। एक तो स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, एक मिनट। तो इसको पहले आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। अदर सिस्टम जो वन पहला दिया गया उसको कन्वर्ट किस में करोगे आप, डेसिमल में। और हमें पता है अदर सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्जन जब करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव मेथड। अब यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ, फिर यहाँ जो डेसिमल में वैल्यू आ गई, उससे डेसिमल वैल्यू से क्या करना है, हमने अदर सिस्टम टू में कन्वर्जन करनी है उसकी। पहले अदर सिस्टम था, कोई वन था, कोई भी जैसे बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी डेसिमल वैल्यू को आपने किस में करना है, अदर सिस्टम टू में करना है।
जब हम डेसिमल से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तब हम कौन सा मेथड लगाते हैं, यहाँ पे डिवीजन मेथड लगाते हैं। यहाँ पे कौन सा मेथड लगाते हैं, डिवीजन मेथड लगाते हैं। और मैं ये भी लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये थर्ड रूल का सब पार्ट 1 है, ये सब पार्ट 2 है। और इन दोनों को हमने करना होगा, फिर जाके हमारी अदर सिस्टम टू अदर सिस्टम कन्वर्जन हो जाएगी। ये तो जस्ट था, हमने करना क्या है, कैसे करना है। अब इनकी जो कन्वर्जन्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सारी कन्वर्जन बारी बारी वो करेंगे और उनकी एग्जांपल भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा और ये भी बताऊंगा एमसीक्यूज कैसे आते हैं और उसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहले तो एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका डिफरेंस का भी बन सकता है, एसक्यूज बेस्ड सिस्टम जो होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं वो बन सकते हैं। ये जो इनका डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। और नंबर सिस्टम की डेफिनेशन भी आपने करनी है। तो यहाँ तक आप कर लें, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।